श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री गणपति स्तोत्रम। त्रिपुरासुर को जीतने के लिए शिव जी ने, बलि को छल से बांधते समय श्री विष्णु जी ने, जगत को रचने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने, पृथ्वी धारण करने के लिए श्री शेषनाग जी ने, महिषासुर को मारने के लिए स्वयं माँ पार्वती जी ने, सिद्धि पाने के लिए सिद्धों के अधिपतियों अर्थात सनकादि ऋषियों ने, और सब संसार को जीतने के लिए श्री कामदेव जी ने जिन गणेश जी का ध्यान किया है वे हम लोगों का पालन करें। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले एकमात्र सूर्य, विघ्न रूप वन को जलाने वाले अग्नि, विघ्न रूप सर्पकुल का दर्प नष्ट करने के लिए गरुड़ जी, विघ्न रूप हाथी को मारने वाले सिंह के समान, विघ्न रूप ऊंचे पहाड़ों को तोड़ने वाले वज्र के समान, विघ्न रूप महासागर के वड़वानल, विघ्न रूपी मेघ समूहों को उड़ा देने वाले प्रचंड वायु सदृश गणेश जी हम लोगों का पालन करें। जो नाटे और मोटे शरीर वाले हैं, जिनका गजराज के समान मुंह और लंबा उदर है, जो सुंदर हैं तथा बहते हुए मद की सुगंध के लोभी भौरों के चाटने से जिनका गंडस्थल चपल हो रहा है, दांतों की चोट से विदीर्ण हुए शत्रुओं के रक्त से जो सिंदूर की सी शोभा धारण करते हैं, कामनाओं के दाता और सिद्धि देने वाले उन पार्वती के पुत्र गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले अथा करुणा रूप जल राशि से तरंगित नेत्रों वाले गणेश नामक ज्योति पुंज को नमस्कार है। जो पार्वती के मुख रूप कमल को प्रकाशित करने में सूर्य रूप हैं, जो भक्तों को अनेक प्रकार के फल देते हैं, उन एक दांत वाले गणेश जी की मैं सदैव उपासना करता हूँ। जिनके शरीर श्वेत है, वस्त्र श्वेत हैं, श्वेत फूल, चंदन और रत्न दीपों से क्षीर समुद्र के तट पर जिनकी पूजा हुई है, देवता और मनुष्य जिनको अपना प्रधान पूज्य समझते हैं, जो रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं, जिनके हाथों में पाश एक प्रकार की डोरी, अंकुश और कमल के फूल हैं, जो अभय दान और वरदान देने वाले हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा रहते हैं और जिनके 3 नेत्र हैं, निर्मल लक्ष्मी के साथ विराजमान प्रसन्न प्रभु गणेश जी की का शांति के लिए ध्यान करें। जो देवताओं के गण के राजा हैं, लाल कमल के समान जिनके देह की आभा है, जो सबके वंदनीय हैं, विघ्न के काल हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं, शिव जी के पुत्र हैं, उन गणेश जी का मैं सिद्धि के साथ आवाहन और भजन करता हूँ। जिनको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं और दूसरे लोग परम प्रधान पुरुष अथवा संसार की सृष्टि के कारण या ईश्वर कहते हैं, उन विघ्न विनाशक गणेश जी को नमस्कार है। हे विघ्नेश, हे गजानन, आप मागध और बंदी जनों के मुख से गाए जाते हुए अपने विचित्र पराक्रमों को सुनकर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और जगत का कल्याण करें। हे गणेश, हे हेरंब, हे गजानन, हे लंबोदर, हे आत्मानुभव से प्रकाशित होने वाले, हे श्रेष्ठ, हे सिद्धि के प्रियतम, हे बुद्धिनाथ, ऐसा कहते हुए हे भक्तों अपना भय छोड़ दो। हे अनेक विघ्नों का नाश करने वाले, हे वक्रतुंड, गणेश आदि विभिन्न नामों में निवास करने वाले, हे चतुर्भुज, हे कवियों के नाथ, हे दैत्यों का नाश करने वाले, ऐसा कहते हुए हे भक्तों अपने भय को भगा दो। जो गणेश अनंत है, चेतन रूप हैं, अभेद और भेद आदि से रहित और सृष्टि के आदि कारण हैं, अपने हृदय में जो सदा प्रकाश धारण करते हैं तथा अपनी ही बुद्धि में स्थित रहते हैं, उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। जो संसार के आदि कारण हैं, योगियों के हृदय में अद्वितीय रूप से साक्षात प्रकाशित होते हैं और निरालंब समाधि के द्वारा ही जानने योग्य हैं, उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। जिनके बल से माया समर्थ हुई है और उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, उन नाग स्वरूप तथा आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। जो सब लोगों के अंतःकरण
में अकेले गूढ़ भाव से स्थित रहते हैं, जिनकी आज्ञा से यह जगत प्रकाशित होता है, जो अनंत रूप हैं और हृदय में ज्ञान देने वाले हैं, उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं, जिनको योगी जन योग बल से साध्य करते हैं। स्तुति से उनका वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए हम उनको केवल प्रणाम करते हैं कि वे हमें सिद्धि दें। उन भगवान एक दंत की शरण में हम जाते हैं, जो इंद्र के मुकुट में गुथे हुए मंदार पुष्पों के मकरंद कणों से लाल हो रही है। वह गणेश जी की चरण कमलों की रज विघ्नों का हरण करे। एक दांत वाले, बड़े शरीर वाले, स्थूल उदर वाले, हाथी के समान मुख वाले और विघ्नों का नाश करने वाले गणेश देव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव, जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गई हो उसके लिए क्षमा करो, और हे परमेश्वर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री गणपति स्तोत्र संपन्न हुआ। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि।